अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें जी। रमज़ान की आमद है और उसके आने की खुशी में सब लोग अपने अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं। तो हमारे घर में लेमन लगे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों का उसका जूस जो है वो सेव कर लिया जाए। और रमज़ान में बहुत सी चीज़ों में लेमन जूस यूज़ किया जाता है। ये देखिए मैंने इसको क्यूब्स में जो है ना वो डाल के और इस तरह इसका लॉक कर देंगे। और जितना आपको ज़रूरत हो एक क्यूब निकालें, दो निकालें और अपने यूज़ में रख लें। सबसे पहले जी हम तोड़ लेते हैं लेमन। ये देखें 2 पौधे हैं और बहुत बड़े हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लेमन लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा लेमन यूज़ हो चुके हैं और अब क्योंकि एंडिंग है इसकी और अब तो इसके ऊपर जो है न्यू फ्लावर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेमन बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम जो है वो सारे लेमन्स को जो है वो उतार लेंगे। ठीक है, मेरे साथ बच्चे भी थे और हम सब ने मिल के जो है ना वो लेमन उतार लिए। और काफ़ी ज़्यादा थे लेमन, तकरीबन जो है 2 बास्केट हमने भर ली थी लेमन से। और ऐसे एहतियात के साथ जो है ना, क्योंकि बीच में इसके कांटे वगैरह भी होते हैं, तो आराम से जो है ना एहतियात के साथ जो है वो आपने लेमन सारे जो है वो उतार लेने हैं। ये 2 पौधे हमारे घर में लगे हुए और काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर फल लगता है। और ये हम सबको गिफ्ट भी करते हैं। लेमन से आप बहुत से लेमन का अचार डाल सकते हैं और इसके अलावा जो है लेमन का जूस निकाल के तो आप जो है वो रमज़ान के लिए सेव कर लें। काफ़ी ज़्यादा ये देखें लेमन कितने खूबसूरत हैं और फुल येलो हो चुके हैं। लेमन बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, तकरीबन सारे जो है ना वो लेमन उतार लेंगे हम। ये देखें इधर जी, ये देखें सारे हमने लेमन उतार लिए हैं। अब बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ लगे हैं और इस तरह ये देखें दोनों बास्केट जो है वो हमने भर ली हैं। और अब हम इनको करेंगे वाश करने के बाद जो फिर जी हम इसका निकाल लेंगे जूस। और ये लें, इसको मैंने टैप के नीचे रख दिया। सारे जो देखें कितने प्यारे और खूबसूरत फ्रेश लेमन है। इनको आपने इसका जूस निकाल लेना है क्योंकि जो है वो रमज़ान में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लेमन स्कंजबीन भी बनाई जाती है। लेमन जूस वैसे भी यूज़ किया जाता है बहुत सी चीज़ों में। और चिकन वगैरह को मैरिनेशन करते हैं तो भी लेमन जूस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ों में आपका यूज़ हो जाएगा। सबसे पहले आपने लेमन को जो है वो वॉश कर लेना है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करके फिर आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से सारे लेमन को मैंने वॉश कर लिया है। 2 बास्केट हमारी भरी हुई हैं। तो इस तरह जो है ना मैं लेमन को सारे लेमन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, उसको भी आप सेव कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम जो है वो कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टाइम जो है वो इबादत पे गुजारें। और इस तरह जो है ना लेमन को हम कट कर लेंगे। थोड़े से लेमन को ऐसे मैं कट करूँगी और इस तरह जो है ना सारे लेमन जितने भी हैं ना देखें इतने ये ज़बरदस्त और फुल जूस से भरे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको स्टैंड रख के हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। चाहें तो आप ये लेमन वाला जो होता है उस तरह इससे ऐसे भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बेहतरीन जो है ना वो आपका लेमन का जूस निकलेगा। इस तरह आपने जो है ना सारे लेमन को रख के तो आप बीज जो हैं वो उसके अंदर ही रह जाएंगे और सारा जो लेमन है वो उसका जूस हम निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने सारे लेमन का जूस निकाल लेना है। उसके बाद मैं लूँगी आइस ट्रे ले लेंगे। ठीक है, और आइस ट्रे में फिर हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्रीज़ कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आप सारे लेमन का इस तरह जूस निकाल लें। कोई भी ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत है भी तो वो भी निकल आए। कोई भी चीज़ जो है ये आपकी रिज़्क में चीज़ें शामिल होती हैं। इस तरह जो है ना इनकी हिफाजत किया करें, इनको ज़ाया ना किया करें क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना रोटी की इज़्ज़त फरमाई है और रिज़्क की जो है ना वो इज़्ज़त की जाती है। तो ये भी आपकी रिज़्क में चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, इस तरह मैंने जो ना स्लोली सारा जो है ना वो जूस निकाल लिया। तकरीबन जो है ना वो मैं इसी तरह निकाल के तो आइस ट्रे में डालूँगी। इस तरह सारे आइस ट्रे जो है ना वो आपने आइस क्यूब्स जो हैं वो आपने ले लेनी है और उनको आपने फुल फिल कर लेना है। और इस तरह जो है वो आपकी दोनों आइस ट्रे जो हैं वो जूस के साथ फिल हो जाएंगे। और इस तरह आप ना इजीली जो है ना इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन ये देखें बेहतरीन तरीका है लेमन जूस को सेव करने का। और इसके अलावा एक और मेथड है, वो ये है कि अगर आप बॉटल भर लें और उसके ऊपर 1-2 ड्रॉप ऑयल के डाल दें तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है क्योंकि समर है तो समर में फिर आपका ये चलेगा। ठीक है, और इस तरह हम फ्रीज़र में रख देंगे।
ठीक है। ये तकरीबन 1-2 घंटे में सही फ्रोज़ हो जाएगा और फिर आप इसको निकाल के तो एयर टाइट डिब्बे में निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने तकरीबन ना 3-4 घंटे के बाद निकाली हैं दोनों ट्रे। तो इसको अब मैं ना निकाल लूँगी प्लेट में। और बेहतरीन जो है ना वो आइस क्यूब्स बन गई हैं। इन क्यूब्स को आप जो है वो अपनी स्कंजबीन में डाल लें, 1-2 क्यूब्स निकाल लें और स्कंजबीन में डाल लें। और इस तरह जो है वो आपकी लेमन का जूस भी बच गया, आपका टाइम भी बच गया और आपके मनी भी बच गए। जैसे घर में चीज़ होती है तो वो आपकी यूज़ हो जाती है। इस तरह ये जो एयर टाइट पैकेट है, अगर आप चाहें तो एयर टाइट डिब्बे में भी रख सकते हैं। और मैंने इसमें रख दिया है क्योंकि अभी रमज़ान के लिए बहुत सी चीज़ों को फेस करना है आपने, और आपका टाइम भी कम बचेगा। बस आराम सुकून से आपने अपनी स्कंजबीन के लिए चीज़ें तैयार की और साथ में 2 क्यूब्स डाले और आपकी स्कंजबीन रेडी बिल्कुल। और ये देखें, बेहतरीन सी जो है ना हमारी क्यूब्स रेडी हो गई हैं। इसको आप ऐसे फिल करें और इसको फ्रीज़ कर दें और बेहतरीन जो है वो आपकी जो लेमन क्यूब्स हैं वो सेव हो जाएंगी। आई होप आपको मेरा ये वाला ट्रिक और टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। और जो है रमज़ान है तो उसमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और जो ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों की इमदाद के मुस्तहिक़ हैं उनकी हेल्प करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।